बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी इंग्लिश की डायरी है लर्न ट्रांसलेशन पैराग्राफ 1 to 3 चैप्टर 5। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैजिक शो। इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे फर्स्ट 3 पैराग्राफ की। मैजिक शो का मतलब होता है जादुई तमाशा। तो इसमें जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक प्रिंसिपल स्कूल के प्रिंसिपल ने जो है मैजिक शो का अरेंज किया है और बच्चे किस तरह से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। मैजिशियन के से ट्रिक्स वगैरह से, इसके क्लीवर ट्रिक्स से जो है बच्चे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो इसमें सारा मैजिक शो के बारे में बताया गया है, काफ़ी ट्रिक्स बताई गई हैं मैजिशियन की। और एक और बात कि इसमें जो है प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया गया है, यानी प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया गया है इस चैप्टर में। देखें, इट इज़ अ फाइन फ्राइडे मॉर्निंग। तो इसी फर्स्ट सेंटेंस से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट टाइम के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ अ फाइन फ्राइडे मॉर्निंग। ये जुम्मा के दिन की खूबसूरत सुबह है। ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड एज द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल हैज़ अरेंज्ड फॉर मैजिक शो। ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड। तमाम तालिबात जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। एक्साइटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश हैं, पुरजोश हैं। एज़ द प्रिंसिपल के प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, स्कूल के प्रिंसिपल ने हैज़ अरेंज्ड इंतज़ाम किया है। अब देखें, हैज़ अरेंज्ड आया है। हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होता है और थर्ड फॉर्म उसके बाद यूज़ होती है वर्ब की। तो इससे भी पता चलता है ना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो ये प्रेजेंट टेंस के ही सारे सेंटेंसेस हैं। वी आर एंक्शियसली, अब देखें आर आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का है ये। वी आर एंक्शियसली वेटिंग फॉर मैजिशियन। हम जो है वो एंक्शियसली का मतलब होता है बेसब्री से, बेताबी से, बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं जादूगर का। सडनली, अचानक, द डोर ओपन्स, दरवाज़ा खुलता है। एंड अ स्ट्रेंज लुकिंग मैन, स्ट्रेंज लुकिंग का मतलब होता है कि अजीब दिखाई देने वाला। मैन आदमी, एंटर्स दाखिल होता है। ही इज़ वियरिंग अ लॉन्ग ब्लैक कोट, उसने एक लंबा काला कोट पहना हुआ है। अ हैट, और हैट पहनी हुई है। एंड इज़ होल्डिंग, और पकड़ा हुआ है। आ स्टिक, एक छड़ी को। इन हिज हैंड, अपने हाथ में। लुक, देखो। ही इज़ द मैजिशियन, यही जादूगर है। ही इज़ हियर, वो यहाँ है। टू अम्यूज़, खुश करने के लिए, हंसाने के लिए। अम्यूज़ का मतलब होता है खुश करना, हंसाना। ही इज़ हियर टू अम्यूज़ द स्कूल चिल्ड्रन, वो स्कूल के बच्चों को खुश करने के लिए। विद हिज मैजिक ट्रिक्स, अपने जादुई करतब से वो बच्चों को, स्कूल के बच्चों को खुश करने के लिए यहाँ पर है। ये हमारा था फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में है देयर इज़ अ बिग वुडन बॉक्स विद अ लिड ऑन इट। वहाँ पर एक बड़ा लकड़ी का संदूक है जिसके ऊपर एक ढक्कन भी है। ही टेक्स ऑफ, वो उतारता है। द लिड, ढकना। इन फुल व्यू ऑफ द स्कूल, सारे स्कूल के सामने वो जो है उस बॉक्स का लिड यानी ढकना उसका उठाता है ऊपर। द हेल्पर ऑफ द मैजिशियन, जो उसके साथ उसका मददगार है, उसका मावन है। गेट्स इनटू द बॉक्स, वो संदूक के अंदर दाखिल होता है। द लिड इज़ पुट ऑन द बॉक्स, अब जो है उसने ढक्कन फिर दोबारा से ऊपर संदूक पर दे दिया। यानी पहले उसने दिखाया कि एक वुडन बॉक्स है, लकड़ी का जो संदूक है उसके ऊपर ढकना भी है, ढकना उतारा और अपने मावन को जो है उसके अंदर दाखिल किया और दोबारा से ढकना दे दिया। एंड इट इज़ क्लोज्ड अगेन, और दोबारा से बंद कर दिया। द मैजिशियन हैज़ अ सा आरी को कहते हैं। अ मैजिशियन हैज़ अ सा, मैजिशियन के पास, जादूगर के पास जो है वो एक आरी है। इन हिज हैंड, उसके हाथ में। ही कट्स द वुडन बॉक्स, उसने वो काटता है। कट्स देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया टेंस। ही कट्स द वुडन बॉक्स, वो लकड़ी के संदूक को काटता है। इन द मिडल, सेंटर से यानी दरमियान से। विद द सा, उस आरी के साथ। द बॉक्स इज़ कट इंटू 2 पीसेस, अब जो वो संदूक था वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है, कट गया है, काट दिया गया है। द हेल्पर इज़ इन द बॉक्स, जो मावन था वो बॉक्स के अंदर ही है। द लीड इज़ रिमूव्ड, अब जो है वो ढकना उठाया जाता है। लो एंड बी होल्ड, लो का मतलब होता है देखो, बी होल्ड का मतलब होता है कि ऑब्जर्व करो, मुशाहिदा करो। देखो और मुशाहिदा करो। द हेल्पर इज़ सेफ़ एंड साउंड, सेफ़ एंड साउंड का मतलब होता है बिल्कुल महफूज, कि जो मावन था वो बिल्कुल महफूज है। इज़ है तो यहाँ पर आएंगे, जो यहाँ पर इस तरह कहेंगे कि द हेल्पर इज़ सेफ़ एंड साउंड, के मावन जो है वो बिल्कुल महफूज है। द हेल्पर गेट्स आउट ऑफ द बॉक्स, जो मावन है वो बॉक्स से बाहर आता है।
गेट्स आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ता है, ती है, ते हैं इसके एंड में आएगा। तो जो मामन है वो संदूक से बाहर आता है। द होल स्कूल चीयर्स, पूरा स्कूल जो है वो दाद देता है द मैजिशियन, जादूगर को, ऑन हिज क्लीवर ट्रिक, उसके इस करतब पर, उसके इस हैरानकुन करतब पर जो है पूरा स्कूल उसे दाद देता है। अब हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ है, वट इज़ द मैजिशियन डूइंग नाउ। देखिए अब इज़ आ गया और आईएनजी फॉर्म आ गई, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। वट इज़ द मैजिशियन डूइंग नाउ, अब जादूगर क्या कर रहा है। ही इज़ टेकिंग द हैट ऑफ, टेकिंग ऑफ का मतलब होता है कि उतारना। ही इज़ टेकिंग द हैट ऑफ, वो हैट उतार रहा है। ही इज़ हेड, अपने हेड से हैट उतार रहा है। ही इज़ शोइंग, वो दिखा रहा है द हैट, हैट को, टू एवरीवन, हर किसी को, हर किसी को अपनी हैट दिखा रहा है। इट इज़ एब्सोल्युटली एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, वो बिल्कुल खाली है। देयर इज़ नथिंग इन इट, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, या वहाँ कुछ भी नहीं है। ही पुट्स द हैट ऑन हिज हेड, अब वो हैट को पहन लेता है। ही टेक्स इट ऑफ अगेन, अब वो दोबारा उतारता है। लो एंड बी होल्ड, देखो और मुशाहिदा करो। देयर इज़ अ पिजन, अब एक कबूतर है, ये आपको नज़र भी आ रहा है कि उसने हैट उतारी और कबूतर नज़र आया। पिजन सिटिंग ऑन हिज हेड, कि एक कबूतर जो है वो उसके हेड पर बैठा है, उसके सर पर बैठा है। एवरीबडी चीयर्स, सब जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हुए या उसे दाद दी। तो यहाँ तक जो है आप लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन करनी है। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज लो एंड बी होल्ड, यानी लो एंड बी होल्ड फ्रेज से आप क्या मतलब लेते हैं, क्या समझते हैं। लो का मतलब वैसे इसका जो उर्दू में मीनिंग है, लो एंड बी होल्ड, इसको कहते हैं कि देखो और मुशाहिदा करो, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसका आंसर ये है, दिस फ्रेज़ इज़ यूज टू प्रेजेंट, ये जो फ्रेज़ है ये इस्तेमाल होता है बयान करने के लिए, अ न्यू सीन, सिचुएशन और टर्न ऑफ इवेंट्स आफ्टर सरप्राइजिंगली, यानी ये फ्रेज़ इस्तेमाल किया जाता है एक नया सीन, एक नई हालत या वाक़या, बदलता हुआ वाक़या बयान करने के लिए हैरानगी के साथ, यानी हैरानगी के साथ कोई वाक़या या कोई हालत बदल रही हो तो उसको बयान करने के लिए जो है ये फ्रेज़ यूज़ किया जाता है, लो एंड बी होल्ड। तो इसका आंसर फिर दोबारा से देख लें आप लोग, इसका आंसर आप लोगों ने ये राइट करना है। This phrase is used to present a new scene, situation or turn of the events after surprisingly. तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। आज की हमारी डायरी यही है, लर्न ट्रांसलेशन पैराग्राफ 1 to 3 चैप्टर नंबर 5 एंड दिस क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।